जय हिंद। एनसीईआरटी ज्योग्राफी का आज मेरा लेक्चर नंबर 3 होगा। इंडियन ज्योग्राफी में हमने अब तक 2 लेक्चर पूरा करा चुका है। आज मेरा जो लेक्चर नंबर होगा वह 3 होगा। बिहार एसएससी सचिवालय में लगभग ज्योग्राफी से 8 से 10 क्वेश्चन देखने को हमें मिलेंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। क्वेश्चन 1 है मेरा, कह रहा है इसमें किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं। यानी कि कोई नदी है और उस नदी की भी कोई सहायक नदी है, उसके द्वारा जो अपवाहित जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसी क्षेत्र को अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो ये समझने के लिए है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा मेरा कि भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है। ये छपेगा, लिखिए, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी जो है ये गंगा है। 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है। तो ये जो नदी है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का ये उदाहरण है, यानी कि ये हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व ही ये नदियाँ बह रही है। मानस किसकी सहायक नदी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मानस किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सांगपो की है, जो तिब्बत में इस नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर के प्रवाहित होती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तब भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है ये गोमुख हिमानी से है। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है। बीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेह जो है ये सिंधु नदी के दाएं तट पर यानी कि दाहिना तट पर ये स्थित है। भारत की किन 2 नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही है, तो ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु नदी है इस दोनों का जो उद्गम स्थल है एक ही है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, लिखिए, छपेगा। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो गंगा नदी के जो तट पर स्थित सबसे बड़ा जो शहर वो मेरा कानपुर है। कहाँ पड़ता है कानपुर, उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है। कह रहा है कि गंगा की सहायक नदी मतलब कि गंगा में जाकर के ये मिल जाती है, तो वो सहायक नदी कौन सा है जिसका उद्गम स्थल जो है ये मैदानी भागों से है, तो गोमती नदी है जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, ठीक से निकलती है। ये भारत का मैप बनाया गया है, इसमें सभी नदियों को दर्शाया गया है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और इसका बहाव कैसे है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बीपीएससी मेंस के लिए। जियो प्लस इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से पूछने पर बनाने पर फिगर सहित अधिक नंबर मिलता है। तो अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, कह रहा है कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो लिखिए, छपेगा। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी का जो लेंथ है ये टोटल कितना है, 1465 किलोमीटर है इसका। और एक कावेरी नदी से क्वेश्चन कन्फ्यूजन करता है कि यहाँ जो दिया हुआ है कि दक्षिण भारत की गंगा, अगर दक्षिण भारत लग जाएगा तो इसमें हो जाता है गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा। और केवल क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण की गंगा अगर पूछा जाएगा तो उसमें आंसर जो हो जाता है वो कावेरी हो जाता है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इन तीनों का जो उद्गम स्थल है यह तिब्बत के मानसरोवर झील से है, ठीक है। कहता है कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच जो नदी होती है यह मंदाकिनी होती है। कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा नदी क्षेत्र से संबंधित है, तो ये अलकनंदा से है, ठीक है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है, तो ये बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर जो है ये अलकनंदा नदी के तट पर ही है।
यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है बंदर पुच्छ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से है। दामोदर किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये हुगली है, जो वेस्ट बंगाल में जा कर के मिल जाती है, तो ये गिरती है। दामोदर किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये हुगली की है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती है? तो हिमाचल प्रदेश में जो होता है चेनाब है, रावी है और सतलज है। ये तीनों नदियाँ जो है ये हिमाचल प्रदेश से होकर के प्रवाहित होती है, यानी कि वहाँ से ये बहती है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बीपीएससी जो 67वीं हुआ था, इसके प्री का ये क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? तो बिहार का इसे शोक कहा जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार के किस जिले से, मतलब कि पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में, मतलब कि निम्न वलन के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण होता है? तो ये जो है विभ्रंश घाटी का जो निर्माण करती है ये दामोदर नदी के द्वारा किया जाता है। और ये किधर बहती है? तो ये जो नदी है ये पूर्व की ओर बहती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो राजघाट नदी परियोजना जो है ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की ये संयुक्त परियोजना है। तो राजघाट परियोजना क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि राजघाट नदी परियोजना है किन दो देशों से संबंधित है, राज्यों से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। और किस नदी पर यह परियोजना बनाई गई है? तो बेतवा नदी पर बनाई गई है। बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है। भारतीय नदी प्रणाली कहता है कि हिमालय नदी तंत्र, ठीक है, उसके बाद जो कहता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। दो नदी तंत्र हमें मुख्यतः देखने को मिलती है, एक जो हिमालय से निकलती है और दूसरा जो प्रायद्वीप से, मतलब कि प्रायद्वीपीय पठार से जो निकलती है, ये नदी तंत्र है। तो इसमें हिमालय से मतलब कि सिंधु नदी हो गया, गंगा नदी हो गया और ब्रह्मपुत्र नदी का तीन है, इसमें देखने को मुख्यतः मिलता है हमें। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है ये पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियाँ जो हैं और विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली जो नदियाँ हैं। तो पश्चिमी घाट से कौन सी निकलता है? तो ये कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, कावेरी नदी है और पेन्नार नदी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। और विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली जो नदियाँ है ये महानदी है, नर्मदा नदी है और तापी या ताप्ती नदी भी इसे कहा जाता है। तो विंध्य श्रेणी से महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदी हो गया। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पुल जो बनाया गया है किस पर बनाया गया है? तो चेनाब नदी पर बनाया गया है। और चेनाब जो रेलवे परियोजना जो मतलब इस पर जो बनाया गया है ये भी तो सर्वाधिक, एफिल टावर से भी ये ऊंचा है। कहता है कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? तो ये जो बनाती है एस्चुअरी बनाती है। ये काफ़ी तीव्र ढलान से ऊपर से जो नीचे की तरफ काफ़ी तीव्र ढलान से गिरती है, जिससे क्या होता है कि ये एस्चुअरी का निर्माण करती है। कह रहा है कि भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो नदियाँ कौन सी है? तो ये SIPT का ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2019 में। तो कहता है कि भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो नदियाँ जो है ये ताप्ती और नर्मदा नदी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पश्चिम वाहिनी नदी यानी कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। तो ये कल भी बताए हुए थे कि नर्मदा जो है ये किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है? तो विंध्य पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच में जो होता है नर्मदा है। ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो अरब सागर में ये जाकर के गिरती है कौन? यही दो नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी है। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये अमरकंटक के सोन पहाड़ी। ठीक है, अमरकंटक से। कहता है कि नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो ये नर्मदा जो नदी है अभी देखे हैं पश्चिम में, कहाँ जाकर के? पश्चिम में अरब सागर में जाकर के ये गिर जाती है।
लूनी नदी किस प्रकार के अपवाह का उदाहरण है? तो अंतर्वाही नदी है, जो मतलब ऐसी नदी जो होती है भूबंधित या अंतर्वाही नदी है, ये जो धरती भूमि पर ही ये विलुप्त हो जाती है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो पानी आता है किससे आता है? तो गंडक नदी से आता है। कहता है कि मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नदी ताल नामक झील से निकलती है। जो मंदाकिनी नदी जो है ये चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से ये मिलती हुई आगे बढ़ती है। कहाँ पर? तो सोनप्रयाग में ये किससे मिलती हुई आगे बढ़ती है? तो वासुकी गंगा से मिल करके आगे बढ़ती है। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कपिला जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये कपिला जो है ये कावेरी से, क से कावेरी, क से कपिला, याद रखिएगा, ठीक है। कहता है कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में इसको सजाने के लिए कह रहा है, यानी कि अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जो बहता है ये मतलब कि सबसे ज़्यादा 1465 हो गया, गोदावरी का हो गया, उसके बाद महानंदी नदी का हो गया, नर्मदा का जो हो गया ये 1312 किलोमीटर, ताप्ती का 724 किलोमीटर। इसका सही क्रम है, गोदावरी का इसमें दिया है 1465, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी का 851 किलोमीटर, ताप्ती का 724 किलोमीटर, ठीक है। कहता है कि दक्षिण भारत, इसका सबका लेंथ याद होना चाहिए तब सही क्रम आप अरेंज कर सकते हैं, नहीं याद होगा तो यहाँ क्वेश्चन गलती होने की अधिक संभावना रहेगा। कहता है कि दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रहण क्षेत्र जो है सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो दक्षिण भारत की नदियों में जलग्रहण जो सबसे अधिक जल धारण की इसमें क्षमता है तो किसकी है? ये गोदावरी नदी की है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गोदावरी ही है। प्रायद्वीपीय भारत की 1465 किलोमीटर है ये। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी इस पर पढ़े भी होइएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन को सही आंसर तक पहुँचा जा सकता है। तो श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का जो निर्माण है किस नदी से होती है? तो ये कावेरी नदी से। कह रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्य से होकर के प्रवाहित होती है। तो कितने राज्य से ये प्रवाहित होती है? 4 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है, जिसमें मेरा है कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है और पुडुचेरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। कह रहा है कि मंदाकिनी नदी, ये तो देख लिए, ठीक है। कहता है कि भारत की प्रमुख नदियाँ, यहाँ एक फॉर्मेट में बना दिया गया है कि कहाँ इसका उद्गम स्थल है, कौन सी इसमें संगम में होता है, कहाँ इसका सहायक नदी कौन सी है। तो यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से जो बताएंगे उसको याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि सिंधु नदी, तो ये सिंधु नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील यानी कि कैलाश पर्वत से निकलती है, ठीक है, ऑप्शन में जो भी रहे। कह रहा है कि अन्य नदी और सागर या संगम इसका जो होता है ये पाकिस्तान के निकट अरब सागर में हो जाता है, पाकिस्तान से होते हुए भी ये सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु की जो सहायक नदी है ये है सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, सिंघी है, जौस्कर है। तो इसमें सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब इसको याद रखिएगा, ये पूछता है सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास, झेलम, इतना इसका ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो उसके आगे कह रहा है कि सतलज नदी, तो सतलज ये भी जो है ये मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से ये निकलती है। कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में तथा पठानकोट के निकट, मिठानकोट लिख दिया, पठानकोट के निकट सिंधु नदी में ये जाकर के मिल जाती है। सिप्ती, वास्पा और ब्यास जो है ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्यास किसकी सहायक नदी है? तो ये सतलज की सहायक नदी है। झेलम नदी कह रहा है कि कश्मीर के जो वेरीनाग झरने से झील से निकलती है ये झेलम नदी, कश्मीर में वेरीनाग से, ठीक है, नाग जब काटेगा तो झेलना तो पड़ेगा, तो ये वेरीनाग याद रखिएगा, झेलम, ठीक है। तो त्रिमु के निकट चेनाब नदी से ये इसका उद्गम मतलब कि जाकर के ये मिल जाती है, संगम है इसका जो झेलम। किशन गंगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन में गंगा रहता है, तो अधिकांश जो आंसर पर जो जाने का जो होता है अगर नहीं पता है तो सब गंगा ही लगाता है, लेकिन किशन गंगा जो है ये किसकी सहायक नदी है?
तो ये झेलम की सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बस इसमें से एक यही याद रखिए। कहता है कि चेनाब नदी जो है ये बारालाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्र प्लस भागा, मतलब कि यहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है चेनाब का। लाहौल स्पीति जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है वहाँ से कह रहा है। ये भी तिरमू के निकट झेलम नदी से इसका मतलब कि उद्गम होता है, मतलब कि मुहाना है ये। चेनाब का झेलम में जाकर के मिल जाता है। इसमें रावी, चंद्रा और भागा, इसमें तीनों याद रखना होगा। रावी, चंद्रा और भागा तीनों से क्वेश्चन पूछता है और तीनों एक साथ ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रावी, चंद्रा और भागा किसकी सहायक नदी है। तो ये चेनाब की सहायक नदी है। इसके आगे जो सहायक नदी जो रावी जो है, अब ये भी इसका भी तो कहीं से उद्गम होगा। तो रावी नदी जो है ये कांगड़ा जिले जो कहाँ पड़ता है, कांगड़ा जिला जो हिमाचल प्रदेश में, हिमालय के रोहतांग दर्रे से ये निकलता है। झांग जिले की सीमा पर ये चेनाब नदी में जाकर के मिल जाता है। रावी चेनाब में मिल जाता है, चेनाब झेलम में मिलता है, झेलम सतलज में मिल जाता है, ठीक है, सब एक दूसरे में जाकर के मिलता है। तो कहीं ना कहीं तो सबका उद्गम स्थल होगा, तो वही हमें ये देखना है। तो रावी नदी जो हो गया कहाँ हो गया था, कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश। झांग जिले के समीप ये चेनाब नदी में जाकर के मिल गया। और इसकी सहायक नदी जो हो गया ये खुद चेनाब हो गया। ब्यास नदी कह रहा है ये रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे ये और हरी के पास सतलज नदी में जाकर के ये मिल जाती है। ब्यास जो है यहाँ देखे थे ना, ब्यास नदी किसकी नदी, तो ब्यास यहाँ देखे हुए थे, सतलज की सहायक नदी है। तो हरी के बैराज के पास सतलज नदी से निकलता है। इसका जो है तीर्थन जो है और पार्वती जो है ये इसकी सहायक नदी हो जाती है। गंगा नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। गंगा नदी इसका उद्गम केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से होता है। गोमुख हिमानी से गंगा, ठीक है। कहता है कि ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के पास मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। बंगाल की खाड़ी में ये जाकर के गिर जाता है, ठीक है। इसका अलकनंदा, इसमें कभी कभी टर्म जो इसमें जो दिया जाता है कि इसके दाहिने तट से मिलने वाले, बाएं तट से मिलने वाले, दोनों मतलब कि अधिक पूछने की संभावना होता है। तो इसका जो ऐसे में सहायक नदी दे दिया है, लेकिन अगर क्वेश्चन को टफ बनाना होता है तो इसके दाहिने तट से मिलने वाली नदी, बाएं तट से मिलने वाली नदी, ऐसे करके बीपीएससी में अधिक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गंगा की जो सहायक नदी कह रहा है कि अलकनंदा है, भागीरथी है, रामगंगा है, यमुना है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सब किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। इसमें सारा इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी कह रहा है कि यमुना नदी बंदर पुच्छ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनेत्री हिमानी से निकलती है। यमुना किससे, तो यमुनेत्री हिमानी से, बस ऑप्शन में यही रहेगा, यमुनेत्री हिमानी से। यमुना नदी तो प्रयागराज में ये कहाँ होता है, तो गंगा में जा करके मिल जाती है। यमुना के चंबल, बेतवा, केन, टोंस, बस यहाँ ये गिरी, असम, इस दोनों के स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये जो चार नाम है, चंबल, बेतवा, केन और टोंस नदी, ये किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। इस चारों को याद रखना पड़ेगा। गोमती नदी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है। ये गाजीपुर के निकट गंगा में जाकर के गोमती मिल जाती है। इसका जो सहायक नदी है, इसका जो जोमकाई, वरना, गच्छई, चूहा, सई, तो ये गोमती की है। ये इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसमें इससे नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। कहता है कि घाघरा नदी तिब्बत के मापचाचुंगा हिमनद से ये निकलती है। छपरा के निकट गंगा में मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार एसएससी का जो एग्जाम दे रहे हैं इसमें क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है ये इसका, कि इसका जो उद्गम मतलब कि इसका जो मुहाना है छपरा के निकट ये गंगा में मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदी है राप्ती है, शारदा है और छोटी गंडक है। तो राप्ती और शारदा याद रखिए, और छोटी गंडक जो है इसको स्किप कर सकते हैं। गंडक नदी तो तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत के समीप है इसका, ठीक है। पटना के समीप सोनपुर नदी में ये जाकर के क्या होता है, गंडक नदी जो है सोनपुर में जाकर के मिल जाती है। कहता है कि काली गंडक, त्रिशूली गंगा, इसको स्किप कर सकते हैं। कोसी नदी जो है 7 धाराओं के मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाईथान चोटी से निकलती है। तो इसका ये याद रखिएगा, कौन सा, तो गोसाईथान चोटी से इसका उद्गम होता है। और ये कहाँ जाकर के, तो भागलपुर जनपद में, मतलब कि ये गंगा में नदी में जाकर के दक्षिण पश्चिम गंगा में ये मिल जाती है कोसी नदी। इसका जो इम्पोर्टेंट जो हो जाता है, इसमें जो हो जाता है इसका जो हो गया सन कोसी, तामू कोसी और अरुण जो है सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कि अरुण किसकी सहायक नदी है। तो ये अरुण जो है किसकी है, तो कोसी की सहायक नदी है। कौन सा, तो अरुण जो हो जाता है ये कोसी की सहायक नदी है। चंबल नदी तो मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। चंबल नदी का इम्पोर्टेंट है। इसका जो मुहाना है इटावा के पास यमुना नदी में हो जाता है।
काली, सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, निवाज, छिपरा नदी, ये सब किसका हो जाता है? पार्वती ब्यास का भी है, और पार्वती जो है चंबल नदी का भी सहायक नदी है। ठीक है। कहा जाता है कि बेतवा नदी ये रायसेन से है, मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से। तो हमीरपुर के निकट यमुना नदी में ये जाकर के इसका उद्गम है। धसान और वीना, तो धसान जो है ये याद रखिएगा, धसान किसकी है? तो बेतवा नदी की सहायक नदी है। धसान इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। केन नदी, तो सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़िया से निकलती है। कैमूर जो पहाड़ी है इससे केन नदी निकलती है। यमुना नदी में इसका मतलब मुहाना है। और उर्मिल और कयान और सोनार इसका सहायक नदी है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सब इसकी भी कर सकते हैं, इसकी सहायक नदी। जो छपने वाला होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम बता देंगे। ठीक है। सोन नदी, तो अमरकंटक के पहाड़ी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए, ये क्वेश्चन छपेगा। सोन नदी जो होता है अमरकंटक की पहाड़ी से, क्योंकि एसआई जो अब लेटेस्ट अभी जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से, मेंस में क्वेश्चन पूछा था, एसआई मेंस का क्वेश्चन है ये। सोन नदी का अमरकंटक की पहाड़ी से ये कहाँ मिल जाता था? पटना से पूर्व गंगा नदी में ये मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी जो है महानंदी, घग्गर, गोपत, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयल। ठीक है। तो महानदी सोन की सहायक नदी है। घग्गर हो गया, गोपत हो गया, रिहंद हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट है। कहता है दामोदर नदी, तो छोटा नागपुर पठार के पलामू से ये निकलता है। अभी भी देखे वो इसको बताए थे, छोटा नागपुर के पलामू से। और फुल्का के पास हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। बराकर, कुनार, जमुनिया, तो इसमें बराकर याद रखिए, बाद बाकी दो को स्किप कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से ये निकलती है। किससे? तो चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलते हैं। ये कहाँ? तो गंगा नदी में इसके ब्रह्मपुत्र जो है, पद्मा गंगा में इसका जो हो जाता है, ये इसका मुहाना हो जाता है। ब्रह्मपुत्र का जो भी इसमें दिया है, दिबांग इम्पोर्टेंट है, लोहित इम्पोर्टेंट है, सुबनसिरी पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दिबांग हो गया, लोहित हो गया, सुबनसिरी हो गया, धनसिरी हो गया, कुलसी, मानस भी इम्पोर्टेंट है, संकोच भी इम्पोर्टेंट है, तीस्ता इम्पोर्टेंट है, दिहांग इम्पोर्टेंट है, दिसांग इम्पोर्टेंट है। तो इतना इसमें याद रखिए। ब्रह्मपुत्र में कौन सा हो गया? तो दिबांग पूछ सकता है, लोहित पूछ सकता है, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, संकोच, तीस्ता, दिहांग, दिसांग, ये जो किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। गोदावरी नदी, कहता है कि नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलता है। ठीक है। यहाँ से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। और मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये मिल जाती है। उसके बाद कहता है गोदावरी के जो है पूर्णा हो गया, इंपॉर्टेंट है, मंजरी इंपॉर्टेंट है, पेन गंगा पूछा जाता है। देखिए एक आता है दूध गंगा, तो दूध गंगा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। लेकिन पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी, ये सब किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की है। तो मंजरी, पेन गंगा, वेन गंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये सब जो सहायक नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। और कृष्णा की जो कृष्णा नदी है महाबलेश्वर के पास, कृष्णा क्या? तो महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से विजयवाड़ा के निकट ये क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। कृष्णा की जो है तुंगभद्रा हो गया, कोयना हो गया, घाट परवा हो गया, माल परवा हो गया, भीमा हो गया, दूध गंगा। केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि वेन गंगा से पूछा गया था कि किसकी सहायक नदी है वेन गंगा? तो ये गोदावरी की। और दूध गंगा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। तो इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, तुंगभद्रा, कोयना, घाट परवा, माल परवा, भीमा और तुंगभद्रा, ये सब किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ी में है, मतलब कि कावेरी ऊपर भी देखे थे इसको, ब्रह्मगिरी पहाड़ी में, तमिलनाडु के कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में भी मिल जाता है। ठीक है। उसके आगे कहता है हेरांगो, हेमावती, शिमला, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी, स्वर्णभाती, भवानी, अमरावती, नोएल, ये इसको स्किप कर सकते हैं। हेमावती सिर्फ याद रखिए, इसमें हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कावेरी की है। ठीक है। नर्मदा नदी जो कहता है कि अमरकंटक के मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से ये निकलता है। तो इसमें ऑप्शन यही रहेगा, पूरा सेम टू सेम यही ऑप्शन रहता है। और ये भरूच अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है। इसका जो हो जाता है, इसमें यह तावा याद रखिए, तावा सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है ये तावा है। किसकी सहायक नदी है तावा? तो ये नर्मदा की है। तावा हो गया, वरना हो गया, और इसमें बस वही इसमें याद रखिए, बाद बाकी इसमें स्किप कर सकते हैं। तावा और वरना जो हो गया ये नर्मदा की सहायक नदी है।
ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई मतलब कि नगर के निकट से खंबात की खाड़ी में ये जाकर के अरब सागर के जो करीब में है खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। ताप्ती नदी के जो है ये मतलब कि इसमें जो मतलब कि है पूर्णा हो गया, निर्गा हो गया, बोरी, पंजरा और अनेर, इसे स्किप कर सकते हैं, इसमें कुछ याद करने का ज़रूरी नहीं है। महानदी जो कह रहा है कि मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद में सिहावा के निकट है, ये कटक के निकट नरज नामक स्थान पर, ठीक है। इसे भी महानदी मतलब कि ये बंगाल की खाड़ी में ही गिरता है, याद रखिए सब बंगाल की खाड़ी में। इसमें भी मतलब कि जो है इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, इसकी सहायक नदियों को। बस इसमें से इम्पोर्टेंट हो मतलब कि बता दे रहे हैं कौन कौन इम्पोर्टेंट हो गया, जैसे कि सिंधु हो गया, सतलज है, झेलम है, इसकी एक आध जो जहाँ जहाँ जो बता है उसमें, और चंबल हो गया, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, ये सब याद कर सकते हैं। बाद बाकी जो और सब जो है उसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है ऊपरी उन्हीं समस्या में बनता है जो बताए हैं। कहता है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लिखिए छपेगा क्वेश्चन। कहता है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी जो है कर्क रेखा को कितने बार काटती है, कर्क रेखा को जो है ये 2 बार काटती है, ठीक है। कहता है कि अधिकांशतः लवणीय मृदा किस अपवाह तंत्र का अंग है, तो अधिकांश जो लवणीय जो मृदा होता है ये किस अपवाह का, तब बंगाल की खाड़ी का, ठीक है, क्योंकि अधिकांश नदियाँ जो गिरती है जाकर के कहाँ प्रवाहित होती है, तब बंगाल की खाड़ी में। कहता है कि गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु मतलब कि किस राज्य में है, तो ये भी बताने वाली बात है, बिहार में है, ठीक है, पटना में। कहता है कि माही नदी मध्य प्रदेश से निकल करके खंबात की खाड़ी में गिरती है, इंपॉर्टेंट। कहता है कि विश्वासघाती नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो इस हुगली नदी को जो कहाँ की है, विश्वासघाती नदी के नाम से इसे जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कहता है कि संकोश नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है, तो संकोश जो नदी जो है ये मतलब असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम के किस नाम से जाना जाता है, तो सतलज को, रावी को, ब्यास को, झेलम को, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम को पंचनद के नाम से जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है ये। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो कश्मीर के बेरीनाग झरने से। हिमालय नदियाँ 12मासी होती है, मतलब कि हिमालय की जो नदियाँ होती हैं ये 12 महीने मतलब कि बहती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है ये मौसमी होती है, बरसात के समय ही इसमें जल अधिक होता है। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है, तो एडन नहर जो है ये दामोदर नदी घाटी से निकाली गई है। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर, ठीक है, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी। लेह किस नदी, तो सिंधु नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे, ठीक है। लेह हो गया सिंधु नदी के किनारे, कानपुर, जल्दी जल्दी इसको बता दे रहे हैं, लेह सिंधु हो गया, कानपुर गंगा, श्रावस्ती जो हो जाता है राप्ती नदी के किनारे, कोटा चंबल, पटना गंगा नदी के किनारे, इंपॉर्टेंट है। वाराणसी गंगा के, गया फल्गु नदी के किनारे जो देखे थे। दिल्ली यमुना गया जी मतलब कि डैम बना है। फर्रुखाबाद गंगा, बैतूल ताप्ती, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहे हैं, चेन्नई जो है, गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र, पंढरपुर, संबलपुर महानदी। 1 मिनट, इसमें से जो सबसे अधिक जो क्वेश्चन छपा जाता है ये छपता है लखनऊ से, लखनऊ, हाँ लखनऊ से छपता है। देखिए यहाँ जो है लखनऊ मतलब कि किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे। अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे। हाजीपुर किसके नदी के किनारे है, ये भी तो पूछ सकता है क्वेश्चन बिहार एसएससी में, तो हाजीपुर जो है ये गंडक नदी के किनारे है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे। ग्वालियर, श्रीनगर, तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के किनारे। गांधीनगर जो है साबरमती के किनारे। मदुरै वैगाई नदी के किनारे। हावड़ा जो है हुगली नदी के किनारे। अजमेर लूनी नदी के किनारे। बस एक बार सुन लीजिए, जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। अयोध्या सरयुग, विष्णु प्रयाग, धौली गंगा, रावत भाटा चंबल, जौनपुर गोमती, मंडी ब्यास, भरूच नर्मदा, पणजी मांडवी नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट है ये, पणजी इंपॉर्टेंट है, मांडवी नदी के किनारे, ठीक है। बक्सर गंगा नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे। कह रहा है कि फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि जो कितना है, तो गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंगा नदी से मतलब कि कितने, मतलब कि पटना गंगा नदी के तट पर कितने मतलब कि जिला लगता है गंगा नदी बिहार का, तो 12 जिला लगता है। कहता है कि जलप्रपात और झीलें जो है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को जलप्रपात और झील से भी 1-2 क्वेश्चन मिल सकता है। कर्नाटक में स्थित गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह घाटप्रभा नदी पर स्थित है। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर, तो घाटप्रभा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है, ये इंपॉर्टेंट है। तस्व मुरारी झील, अभी कल बताए थे ना तस्व मुरारी, तो लद्दाख में।
जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। चिलिका झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, कह रहा है कि भारत में किस राज्य जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 29 मीटर है। नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी इसे जाना जाता है। चित्रकूट जो है, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? तो इंद्रावती पर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील है। देखिए, छपने वाला क्वेश्चन है ये, गोविंद सागर झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन है? अंतःस्थलीय झील जो है सांबर झील, जो कहाँ का है? ये राजस्थान में पड़ता है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। कहाँ पर? तो मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, क्या भारत के प्रमुख जलप्रपात कह रहा है? तो दूध सागर अभी देखें, मांडवी नदी पर, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। धुआंधार मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्मदा नदी जबलपुर मध्य प्रदेश है। उसके बाद में कह रहा है कि मेघालय में है नोहकाली कई, मेघालय में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है केंद्र, इसमें से बता दे रहे हैं। इसमें से जोग और गरसोप्पा जो है ये शरावती नदी पर है, ये कर्नाटक में पड़ता है। शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक में। ठीक है, चुलिया जो पड़ता है चंबल नदी पर, मतलब कि है ये राजस्थान में। यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो इम्पोर्टेंट है ये वो बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 8 से 10 ही क्वेश्चन पूछेगा, और इम्पोर्टेंट में से ही, और जो छपने वाला लिखते हैं उसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और सबको स्किप कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत कवर करना है। यहाँ कहता है कि धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर है? मध्य प्रदेश के जब नर्मदा नदी पर है, ये इम्पोर्टेंट है। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर है? अलकनंदा नदी पर। पुलिकट झील भारत के 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील जम्मू कश्मीर। ये छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन जो बता रहे हैं छपेगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिएगा एग्जाम में वही से क्वेश्चन बनेगा। भारत की प्रमुख झीलें जो है, ये कह रहा है कि वेम्बनाड है, इम्पोर्टेंट है। वेम्बनाड पूछता है किस राज्य में है? तो केरल में है। चिलिका उड़ीसा में, राजसमंद राजस्थान में, पुलिकट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, सातताल उत्तराखंड में, अष्टमुडी केरल में, फतेह सागर राजस्थान में, डल झील जम्मू कश्मीर में, शेषनाग जम्मू कश्मीर में, लोकटक मणिपुर में। ठीक है, सांभर जो है राजस्थान में, डिंडवाना पड़ता है राजस्थान में, राकसताल ताल तलैया से संबंधित जहाँ भी आएगा ये उत्तराखंड हो जाएगा। कोलेरू आंध्र प्रदेश, रूपकुंड उत्तराखंड में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, रूपकुंड कहाँ? तो उत्तराखंड में। ठीक है, फुलहर उत्तर प्रदेश में, देवताल उत्तराखंड, हमीरसर जो कह रहा है गुजरात में, हमीरसर जो है गुजरात में, उदय सागर राजस्थान में, नागिन से संबंधित जो भी होगा जम्मू कश्मीर में, तो नागिन जम्मू कश्मीर। लोनार ये क्रेटर, मतलब कि ये जो है ये किससे है? तो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित ये झील है। ये लोनार जो है ये महाराष्ट्र में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेरियार केरल में, इम्पोर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है पेरियार लोनार। सूरजकुंड हरियाणा से, जयसमंद राजस्थान, वुलर झील जम्मू कश्मीर, मानस जो जम्मू कश्मीर, हुसैन सागर जो पड़ता है ये तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, तो हुसैन सागर को भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, तेलंगाना में। कहता है कि महाराष्ट्र में स्थित झील जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है, क्रेटर झील का उदाहरण है। कैसा ये उदाहरण है? ये क्रेटर का मतलब कि इसके मुख पर ज्वालामुखी क्रिया कैसे ये हुआ है, तो जिससे ये क्रेटर झील का ये उदाहरण है। ये कह रहा है कि जल संसाधन, सिंचाई और नहरें, ये इम्पोर्टेंट है। कहता है कि ये जल संसाधन, भारत में जल संसाधन के जो स्रोत है ये पृष्ठीय धरातल का जल हो जाता है, भूमिगत जल हो जाता है, वायुमंडलीय जल हो जाता है, वायुमंडल और महासागरीय जल हो जाता है। मतलब कि भारत में कौन सा? तो सिंचित क्षेत्रफल में भारत का प्रथम स्थान आता है पूरे विश्व में। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? लिखिए, छपेगा, तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित जो राज है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और उसके बाद मध्य प्रदेश में। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये जो दिनेश जे दस्तूर ने इसे प्रस्तुत किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
नहर प्रणाली की जो संकल्पना है किसके द्वारा प्रस्तुत की थी? तो दिनसौ जे दस्तूर के द्वारा किया गया था। भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो कुआं और नलकूप ही मुख्य सिंचाई का साधन है। सरहिंद नहर किस नदी को से निकाली गई है? तो ये सतलज से। विश्व जल दिवस बताए हुए थे 22 मार्च को, और राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च है और राष्ट्रीय पूछेगा तो 14 अप्रैल को। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सिंचित जहाँ से सर्वाधिक सिंचाई इसके माध्यम से, तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है क्योंकि इसका अधिक इसमें एरिया। तो राजस्थान, उसके बाद में जो पड़ता है पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होता है। उसके बाद में राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के बाद इसका में सिंचाई का स्थान आता है क्योंकि यहाँ काफ़ी कम पानी की जो मात्रा है यहाँ काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो राजस्थान, उसके बाद पंजाब, तब मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो जल संवर्ग के विकास से ये संबंधित है। इसको स्किप कर सकते हैं जल संवर्ग को। आगे कह रहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया हुआ था? तो 1958 में इसको किया गया हुआ था। फरक्का बैराज का जल वहन की क्षमता कितनी है? मतलब कि जल जो वहन करने की इसकी क्षमता कितना है? तो 40,000 क्यूसेक है इसका। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर ही है। मतलब कि कौन सा है? गंगा नहर ही है। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर यानी कि गंग नहर या गंगा नहर है। ठीक है, गंग नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। सारण सिंचाई किस नदी से निकाली गई है? तो गंडक नदी से निकाली गई है। सारण गंडक नदी से निकाली गई है। ठीक है, सिंचाई कहता है कि भारत की सिंचाई परियोजना के प्रकार, मतलब कि इसमें जो होता है लघु सिंचाई 2000 हेक्टेयर से कम के क्षेत्र में होता है। तो इसमें क्या होता है? कुआं हो गया, नलकूप हो गया, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई। 62% मतलब कि सिंचाई की आवश्यकता इसी से पूरा किया जाता है। ठीक है, और उसके आगे कह रहा है कि मध्यम जो होता है 2000 से मतलब कि 10,000 हेक्टेयर तक का होता है। इसमें मतलब कि क्या होता है कि छोटी नहरों के इस वर्ग में रखा जाता है। इसमें नहरी सिंचाई प्रमुख है। ठीक है, और इसके आगे होता है बृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से इसमें अधिक के क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बड़े बांध बना करके नहरें निकाली जाती है। सामान्यतः बड़ी नहरों और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। इससे 38% जो सिंचाई की आवश्यकता है इससे क्या होता है? पूरा होता है। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। इसके सर्वाधिक जो सिंचाई क्या है बताया है ना कि नलकूप है। इसके पश्चात जो आता है नहरों और तालाबों का स्थान आता है। सबसे ज़्यादा नलकूप के द्वारा ही होता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर है। लिखिए, छपेगा। भाखड़ा नांगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो ये जो है 3 राज्यों के है, हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भूलिएगा तो 1 नंबर से झूलिएगा। तो यही हो जाता है। भाखड़ा नांगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। कहता है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो इससे जो है ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, सबका बॉर्डर एक दूसरे से टच होता है। दामोदर परियोजना में कौन सा राज्य सम्मिलित है? तो दामोदर परियोजना में जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड। दामोदर सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात को है, जबकि सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को होता है। सरदार सरोवर परियोजना कितने राज्य? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। बोलिए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सरदार सरोवर। तो इससे सबसे ज़्यादा जो लाभ मिलता है किसको मिलता है? तो गुजरात को मिलता है। सबसे कम किसको मिलता है? तो मध्य प्रदेश को मिलता है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत जल शक्ति जो उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो ये शिव समुद्रम ही है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये तपोवन नाम से ही लग रहा है। विष्णुगढ़ ये सब कहाँ है? तो उत्तराखंड में। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो नागा अर्जुन तो कृष्णा नदी पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार छप चुका है। कह रहा है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किन 2 राज्यों में स्थित है? तो ये जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में स्थित है।
बहुउद्देशीय जो पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है ये ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के मध्य विवादित है। पोलावरम जो परियोजना है सिंचाई परियोजना ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के मध्य ये क्या है, विवादित है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो ये चंबल परियोजना का भाग है। गांधी सागर ये चंबल परियोजना का भाग है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छपता है बहुत बार। जवाहर सागर किस राज्य में है? तो ये जवाहर सागर जो है राजस्थान में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित है? ये टिहरी जो है ये भागीरथी नदी पर है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तिलैया, मैथान और बेल पहाड़ी किस नदी पर निर्मित है? तो बराकर नदी पर है। इसे भी स्किप मत कीजिएगा, इसे भी याद कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दामोदर नदी निगम की स्थापना 1900 डीवीसी मतलब कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन है जो है इसके 1948 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य जो है भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। ये हिमाचल में जो बांध बनाया गया था, क्यों? तो ये जो भाखड़ा बांध में आने वाले तलछट मिट्टी को क्या करना था कि रोकना था। ये कहता है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये दार्जिलिंग में किया गया हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं जो है, काफ़ी आज क्वेश्चन अच्छा 1-2 पेज ही है, काफ़ी ज़्यादा ले लिए थे आज इसमें। PDF का स्क्रीनशॉट पिक्चर अच्छा ये बता दिए। कह रहा है कि भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं जो है ये कह रहा है कि सतलज नदी भाखड़ा ना इसमें कौन है परियोजनाएं जो सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना है, गोविंद सागर बांध है, नाथपा झाकरी बांध, कोल बांध है, किशन गंगा तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, ये चिनाब नदी पर सलाल बांध, दुलहस्ती अस्किनी बांध, ये बगलीहार, ये सब चिनाब नदी पर है, इंपॉर्टेंट है। थीन बांध चमेरा परियोजना रावी नदी पर है, पोंग और हरिके बांध ब्यास नदी पर है, टिहरी और फराक्का बांध जो है गंगा नदी पर है, लखवार ब्यास बांध जो है ये यमुना नदी पर है, कालागढ़ बांध या रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है, घघरा नदी पर है, घंघरा बांध और शारदा बांध शारदा नदी पर ही है, नाम से ही है ये। उसके बाद में गंडक त्रिवेणी के पास बैराज, त्रिवेणी गंडक नदी पर त्रिवेणी बैराज जो कहाँ पड़ता है? भारत और नेपाल के बीच में है, ये गंडक नदी पर है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर बनाया गया है। कह रहा है कि पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी। जो पंचेश्वर परियोजना है ये किसका होगा? था भारत और नेपाल के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी। आगे कह रहा है इसमें गांधी सागर, राणा सागर, प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये जहाँ सागर मिलेगा गांधी, राणा, जवाहर, ये सब चंबल नदी पर हो जाता है। ठीक है। बेतवा जो है माता टीला बांध, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माता टीला बांध जो बेतवा नदी पर है, याद रखिएगा। उसके बाद में कह रहा है कि पंचेत हिल, तिलैया, कुनार, तिलैया याद रखिए दामोदर पर, राजमुंदरी के निकट एनिकाट बांध जो है गोदावरी पर, इसको स्किप कर सकते हैं। श्रीशैलम और नागा अर्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर। मेट्टूर बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर। महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध, ये सब कहाँ पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। ठीक है। ताप्ती नदी, उकाई बांध जो है ताप्ती नदी पर है, और हीराकुंड जो है महानदी पर है। ये मोस्ट डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है। माही नदी जो है कादाना बांध जो है माही नदी पर है। एक पेज और होगा मेरा, लास्ट पेज है। ठीक है, इसको देख लिया जाए। कहता है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी जो समझौता है, ये जो कह रहा है कि शारदा समझौता जो महाकाली है, मतलब कि महाकाली नेपाल से, भारत और नेपाल के बीच, ये बीच में कुछ विवादित भी रहा था। 1996 में महाकाली संधि, जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। ठीक है। कोसी नेपाल से ही हो जाता है, नेपाल और कोसी बैराज के संबंध में 1954 में समझौता हुआ था। 1966 में इसमें संशोधित हुआ थोड़ा। गंडक जो नेपाल से ही है, नेपाल और गंडक बैराज जो 1959 में है, वाल्मीकि नगर के करीब जो बना हुआ है। गंगा जो है ये बांग्लादेश से है। फराक्का में जल की भागीदारी के संबंध में ये हुआ था किससे? तो 1996 में हुआ था। सिंधु नदी झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, ये पाकिस्तान से हुआ था। कब? तो 1960 में। सिंधु जल समझौता सबसे अधिक क्वेश्चन छपता है तो यहीं से छपता है। सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1960 में, याद रखिएगा। कह रहा है कि जलधाका, चुकसा, ताला, मांगदेहू,
जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये सब इसमें से सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो चुकचा और ताला परियोजना जो है ये पूछा जाता है। तो भूटान में भारत के सहयोग से निर्मित किया है, इसको भारत ही बनाया है। ठीक है, कहता है कि महाकाल, और भारत बनाया, उसको सहयोग किया, लेकिन बिजली जब परचेज करता है तो भारत उसके लिए पे भी करता है। महाकाली संधि, महाकाली जो संधि है भारत और नेपाल के मध्य 1996 में हुआ था। महाकाली ये जो देख चुके हैं। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो तेलुगु गंगा जो है तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का है। ठीक है, यहाँ बीपीएससी नहीं है कि ऑप्शन ई लगा दीजिएगा, इसमें सटीक आंसर रहेगा उपयुक्त सभी या एक ही ऑप्शन में तीनों नाम रहेगा। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कालपोंग जल विद्युत परियोजना। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। लिखिए, छपेगा क्वेश्चन ये। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन छप चुका है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय पीएम थे ये। अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है, तो ये अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर निर्मित है। कहता है कि भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है, तो सिंद्रापोंग असम में है जल विद्युत स्टेशन। कहता है कि भारत राष्ट्रीय जल परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए कोसी मेची जो लिंक परियोजना है। ठीक है, उसके बाद में कहता है कोसी मेची हो गया, घाघरा गंडक गंगा हो गया, शारदा यमुना, महानदी गोदावरी, केन बेतवा। ठीक है, उसके बाद में कोसी घाघरा, ये सब है, मतलब कि एक दूसरे से, मतलब कि नदियों को जोड़ने के लिए है। कहता है कि जो नदियाँ हिमालय के निर्माण से पूर्व प्रवाहित होती आ रही है उन्हें पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। अच्छा, ये शुरू में ही हम बता दिए थे कि हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व ही। ठीक है, यह ये इसमें दिया हुआ है ये। आगे कह रहा है कि किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो किशन गंगा जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में। अभी बताया था किशन गंगा किसकी सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद में कहता है कि मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो कोठारी नदी पर हुआ है। बगलिहार परियोजना जो कहाँ है, जल विद्युत, जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट है। सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में। बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये जो लाइन सब ये जो हो जाता है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीपीएससी मेंस के लिए। ठीक है, कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, तो ये गुजरात में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है ये। तीस्ता जो है जल विद्युत परियोजना सिक्किम में है। कहता है कि दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्टेशन किस नदी पर निर्मित है, तो चिनाब नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है जो मलपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी किस कृष्णा की सहायक नदी है पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कौन सा था, तुंगभद्रा जो है परियोजना कौन सा है, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य है, ये छपेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में है। शायद ये पीछे भी पढ़ा चुके हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। कहता है कि विभिन्न राज्यों के मध्य कावेरी का विभाजन जो हुआ है कितना टन मीट्रिक, मतलब कि इसका जो होता है पानी का, इसमें जो कह रहा है कि तमिलनाडु में 419 में है जो। ठीक है, उसके बाद में कर्नाटक में 270 हो जाता है, और इसके बाद में 1000 मिलियन क्यूबिक में इसमें टीएमसी जो दिया गया है, इसमें दिया है 1000 मिलियन क्यूबिक में, मतलब कि तमिलनाडु का 419, कर्नाटक का 270, सबसे कम केरल को, पुडुचेरी को 7, मतलब कि 1000 मिलियन क्यूबिक में इसमें जल विभाजन इसको मिलता है। सबसे ज़्यादा जो इससे लाभ पहुँचता है किसे पहुँचता है, तो तमिलनाडु को, और सबसे कम जो पहुँचता है ये पुडुचेरी को मिलता है। ठीक है, तो आज इतना ही तक का पीडीएफ ले पाए थे, तो रिवीजन करते रहिए, कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, धन्यवाद।